अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स के बिहेवियरल साइंस के यूनिट नंबर 2 के मेडिकल एथिक्स जिसका नाम है और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिपोक्रेटिक ओथ। मैंने ये बताया था वहाँ पे जब मैंने ये चैप्टर करवाया था, मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये वाला एमसीक्यूज है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिपोक्रेटिक ओथ। देन सेकेंड एमसीक्यूज क्या है, अ फीमेल पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर्स क्लिनिक वेयरिंग रिवीलिंग क्लॉथ। शी कम्स अप वेरी क्लोज टू द डॉक्टर एंड स्टार्ट आस्किंग हिम पर्सनल क्वेश्चन इन अ seductive टोन. What would be the appropriate response by the doctor? तो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आएगा कि वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ टू एग्जामिन हर, इफ रेफर हिम टू अनदर डॉक्टर, तो क्या करेगा, कॉल इन अ नर्स। देन थर्ड एमसीक्यूज क्या है, ट्रीटमेंट डिसीजन हमेशा पेशेंट लेता है। पेशेंट एम्पावर विद इंफॉर्मेशनल केयर, इंफॉर्मेशन उसको इंफॉर्मेशनल केयर से सारे जो उसके 7 स्टेप्स हैं उसको फॉलो किया जाता है एंड देन डिसीजन जो होता है वो पेशेंट का ही होता है। देन 4 क्या है, a 55-year-old patient diagnosed with blood cancer. His wife asked the doctor not to reveal the diagnosis to her husband. Which statement below is true in this context? तो हमारे पास क्या होगा, लीड्स टू डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रेस इन अ पेशेंट। इससे क्या होगा, डिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इन अ पेशेंट। अच्छा, इसमें उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को बताया हुआ है कि अगर डॉक्टर जो है उसके ब्लड कैंसर की जो है उसको रिवील कर देगा उसके हस्बैंड को, तो देन क्या हो सकता है उसका, देन वो डिस्ट्रस्ट की कंडीशन आ जाएगी ना डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को डॉक्टर ने मेंटेन रखना है। देन 5 क्या है, डॉक्टर उस्मान मुगल इज़ न्यू house officer in medical ward. While examining the patient, his senior physician advises him to take consent. This is an example of normative ethics की ये example है। Then which of the following aspects of patient's life is compromised when physician shares patient information without getting prior consent of patient? तो confidentiality जो है वो compromise होती है। 7 में क्या है, मिस्टर तमलील चीमा डायग्नोज विथ HIV पॉजिटिव है and he requested to the physician not to disclose the information to his wife. This ideal step for the doctor is counsel the patient that the information that he should inform the wife. अच्छा, मैंने बताया है कि 7 स्टेप्स थे जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा जा सकता है। हमने कहा था ऐसी डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे कि हस्बैंड से वाइफ से हस्बैंड में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उन केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी नहीं होता। तो HIV उसमें से एक कंडीशन थी, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा जा सकता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा पेशेंट की और उसको कहेगा कि उसको बता देना चाहिए। देन 8 क्या, इन विच द फॉलोइंग डिजीज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी शुड नॉट बी ब्रीच। तो ये स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, विनेरियल डिजीज़, इन सब कंडीशन में इसको ब्रीच कर देना चाहिए। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चूँकि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। देन 9 क्या है, पेशेंट ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर डॉक्टर। द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ डॉक्टर इन दिस सिचुएशन इज़ डिक्लाइन द गिफ्ट विद एश्योरेंस ऑफ एवरी पॉसिबल प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, कोई भी हमने पढ़ा था कि डॉक्टर जो है वो अनएथिकल है, अगेंस्ट द एथिक्स है कि वो पेशेंट से गिफ्ट जो है वो रिसीव करे। एंड 10 क्या है, डॉक्टर सुहेल इज़ वेल नोन फिजिशियन ऑफ कंट्री। ही अपीयर ऑन टेलीविजन टू टॉक अबाउट द हेल्थ रिलेटेड इशू फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। दिस स्टेप इज़, तो ये एथिकल एक स्टेप है। 11 क्या है, इन एन आइडियल डॉक्टर पेशेंट रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडियल। पेशेंट कैन लीव द हॉस्पिटल व्हाटसोएवर इज़ इन हिज कंडीशन। तो ये एक आइडियल कंडीशन नहीं है, पेशेंट का दिल जब चाहा वो हॉस्पिटल छोड़ जाए, ऐसा नहीं होता। 12 में क्या है, आफ्टर एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट 28-year-old पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन अनकॉन्शियस स्टेट। द फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन दिस रिलेशन। तो ये वर्टिकल मॉडल जो है ये इसको डिफाइन करता है।
Then a girl is anxious about increased weight. Her doctor advised her proper exercise and dietary control. Which of the following model explain this relation? और ये horizontal model इसको explain करता है. Then which of the following is most appropriate for a doctor to take care and value patient life? ये डॉक्टर के लिए अप्रोप्रिएट होता है. When a patient says that this doctor looks like just her late doctor, this is an example of transference. ये हमने पढ़ा था कि ट्रांसफेरेंस में पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर किसी के उसको अपने जो रिलेटिव्स में से लगता है, लेकिन काउंटर ट्रांसफेरेंस में डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट जो है वो उसका लिंक उसके रिलेटिव में से किसी से है. देन 16 में क्या है, मिस्टर जीम अ 65-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कैंसर रिक्वेस्ट हिज फिजिशियन टू एंड हिज लाइफ बिकॉज he cannot bear the pain and adverse effects of chemotherapy. This is called voluntary and refuse to have a cesarean delivery despite the fact without surgery the fetus would die. Both surgeon and psychiatric failed to convince her to have a surgery. The most appropriate action for her surgeon is कि वो उसको कोई अल्टरनेटिव जो है वो मेथड चूज़ कर ले. डिलीवर द चाइल्ड विजाइनली. ठीक है. एंड 26 में क्या है, अ यंग मैन undergoes a 3-month long treatment by a female doctor. Upon his recovery, to show his gratitude, he brings her an expensive gift. द मोस्ट एथिकल वे टू वो उसको जो है रिफ्यूज़ कर दे. पोलाइटली रिफ्यूज़ टू टेक द गिफ्ट एंड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट इट इज़ अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स टू डू सो. Then 27 क्या है, a 25-year-old man present you in emergency after road traffic accident. On examination he is seen to have had profuse blood loss, low BP है, cold semi skin है, drowsy है. What is most appropriate action कि वो क्या करे, उसकी लाइफ सेविंग मेजर्स स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट लाइफ सेविंग मेजर्स इमीडिएटली एज अ सिचुएशन इज़ एन एमरजेंसी. इट डज नॉट रिक्वायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जाए इसके कि वो उसकी कंसेंट ले, वो अनकॉन्शियस है, उसका बीपी सारा लो है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लाइफ सेव उसकी करनी चाहिए, उसको लाइफ सेविंग मेजर्स देने चाहिए इमीडिएटली. Then 28 क्या है, a patient recently diagnosed with type 2 diabetes mellitus refuses to cut back on the use of surgery drinks and sweets despite being given informational care by his doctor and warned of the serious consequences. He is displaying the phenomena of. तो ये रेजिस्टेंट है, जो डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस पे पेशेंट्स जो हैं वो अमल नहीं कर रहे होते, उनको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो इस फिनोमेना को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. Then 29 क्या है, you have been asked to talk to a patient who has refused dialysis for renal failure. The most appropriate strategy would be to explain the pros and cons of her decision and then leave the choice of dialysis to her. उसको सारा बता देना है, उसके अल्टरनेटिव भी बता देने हैं, उसके जो हैं गुड इफ़ेक्ट्स, उसके बैड इफ़ेक्ट्स बता देने हैं, लेकिन डिसीजन जो है वो पेशेंट का ही होगा. Then a young man reports to the medical OPD with swollen lymph nodes, genital ulcers, and chronic fatigue. He is admitted, and upon testing, is found to be HIV positive. According to the principal medical advisor, most suitable action क्या होगा कि उसको काउंसलिंग करनी चाहिए पेशेंट की, उसकी ट्रांसमिशन ऑफ HIV के बारे में बताना चाहिए, और पेशेंट को कहना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को जो है वो बता दे. इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा यूनिट जो 2 MCQs इसमें कवर हो जाता है.